सीखना है तो अब तांत्रिक कह रहे हैं, वो मास्टर कह रहे हैं कि बाबू आपसे नहीं होगा, श्मशान साधना करना होगा, तांत्रिकों के संगति में जाना होगा, अघोरियों के संगति में जाना होगा, कब्रिस्तान जाना होगा, साधुओं के संगति में जाना होगा, ढेर सारी बात बताए। फिर भी हरिंद्रानंद जी कहते हैं मुझे मंजूर है, क्योंकि उनको चमत्कार सीखना था। कहते हैं मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं सब कुछ करूंगा। देखिए वहां कह रहे हैं कि मुझे सब मंजूर है, और हम आप जान रहे हैं कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी ठंड के मौसम में बंगला में चौकी लगा हुआ है, खाली चौकी है, उस पर कुछ नहीं है। तकिया ईंटा का बना करके वो सोते थे। जब घर में सब सो जाते थे, फिर धीरे से दरवाजा खोल के वो निकल जाते थे और चले जाते थे शमशान, चले जाते थे अघोरियों के संगति में, चले जाते थे साधुओं के संगति में। उनका संकल्प थोड़ा हम आप देखिए, उनका चाहत देखिए, और ढेर दिनों तक यह सिलसिला रहा कि कभी अघोरियों के संगति में तो साधुओं के संगति में, ऐसा कर करके 14-15 वर्ष बीत गया। कई साधु के संगति में जाने के बाद भी उनको कुछ नहीं, जो चमत्कार सीखना था कुछ नहीं मिला। कब्रिस्तान साधना किए, वहां भी कुछ नहीं मिला। एक रोज संजोग बस क्या किए, वो शमशान में बैठे हुए हैं, अंधेरी रात है, लगभग 1-1:30-2 बज रहा है, वहां कोई नहीं। शमशान में कौन मिलता है? अरे मेला बाजार में ना ढेर सारे लोग मिलते हैं, लेकिन शमशान में कौन मिलेगा? साहब अकेले हैं, और अपने जीवन के बारे में वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या सोचा, मैंने क्या चाहा, और आज 15 वर्ष बीत गया लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। लोग कहेंगे हरिंद्रानंद का बेटा ऐसा निकल गया ना, विश्वनाथ बाबू का बेटा हरिंद्रानंद ऐसा हो गया। देखिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बाबूजी कर रहे थे पढ़ने के लिए, मैंने नहीं पढ़ाई की। मैंने कभी साधुओं के संगति में तो कभी कब्रिस्तान साधना, तो कभी तांत्रिक के संगति में रहा, और यहाँ मिला कुछ भी नहीं। अब तो मेरा जीवन बर्बाद है। और जैसे ये सोच रहे हैं अपने जीवन के बारे में, तो वहां एक श्लोक याद आ रहा है, एक श्लोक याद आ रहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक जैसे ही आ रहा है याद, तो साहब अपने पिताजी से सुने थे। किसी को भगवान कहा जाता है। इस श्लोक का मतलब होता है कि गुरु ब्रह्मा का मतलब होता है गुरु ब्रह्मा के समान होते हैं। गुरु विष्णु यानी गुरु विष्णु के समान होते हैं। गुरु महेश्वरा यानी गुरु महेश्वर होते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। ऐसा श्लोक उनको आ गया, तो साहब कहते हैं जब गुरु भगवान हो सकते हैं, तो जो भगवान है वो गुरु क्यों नहीं हो सकते? अब देखिए ये उल्टा वहां पर सोच रहे हैं। श्लोक का उल्टा श्लोक में है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब उसका उल्टा कर रहे हैं कि जब गुरु भगवान हो सकते हैं,
तो भगवान गुरु क्यों नहीं? तो अपने पिताजी से सुने थे, बराबर साहब श्री हरिंद्रानंद जी के पिताजी साहब के माता जी से बात किया करते थे और कहते थे, मलकिनी जानती हो शिव को ईश्वर कहा जाता है, शिव को भगवान कहा जाता है, शिव को परमात्मा कहा जाता है। साहब को पता नहीं था कि भगवान शिव गुरु हैं, कुछ पता नहीं था, उनको मात्र पता था कि शिव भगवान हैं। तो अपने पिताजी से वो सुने थे कि शिव को भगवान कहा जाता है, शिव को ईश्वर कहा जाता है, शिव को परमात्मा कहा जाता है। लेकिन साहब को पता नहीं था कि शिव को गुरु भी कहा जाता है, वही गुरु भी है, गुराधिपति है, गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, ऐसा पता नहीं था। अब उनके मन में हुआ कि जब गुरु भगवान हो सकते हैं तो जो साक्षात भगवान है, जो साक्षात पर ब्रह्म है, वह गुरु क्यों नहीं हो सकते? अब वो कहते हैं किसी साले को मैं गुरु नहीं मानूंगा। देखिए कई ठो गुरु किए, कितने के संगति में गए, 15 साल का समय चला गया, मिला क्या? कुछ नहीं। अब यहाँ कह रहे हैं कि मैं किसी को गुरु नहीं मानूंगा, अब मैं भगवान को गुरु मानूंगा। तो उनके समझ में भगवान कौन थे? शिव थे, क्योंकि अपने पिता से सुन रखे थे कि शिव को भगवान कहा जाता है, शिव को ईश्वर कहा जाता है, शिव को परमात्मा कहा जाता है। और तत्क्षण उसी समय भगवान शिव को गुरु मान लेते हैं कि आज से मैं भगवान को ही गुरु मानूंगा, शिव को ही गुरु मानूंगा, किसी को नहीं मानूंगा। फिर मन में तुरंत आ रहा है, अरे मान तो लिया मैं, लेकिन यहाँ भगवान तो शरीर में उपलब्ध नहीं है,